हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आपको पता है कि मैंने एक सीरीज चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और उसका ये पार्ट सेकंड है। ये पेपर 3 मार्च का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज करो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त है। यदि ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है और सी डी इक्वल 6 सेंटीमीटर है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले अपने को एक चतुर्भुज बनाना है, उसके अंदर एक सर्किल बनाना है। ठीक है, ये अपना एक चतुर्भुज है, इसके अंदर ये है सर्किल है। ठीक है, ए बी की लंबाई दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ए डी की याद करनी है। तो एक थ्योरम होती है कि क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। जैसे 8 + 6 = 7 + x होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 8 + 6 14 - 7, तो x की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर, जो ये वाला ऑप्शन में एक ऑप्शन है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 3/5 है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें अपने को योगांतरानुपात लगाना होगा। योगांतरानुपात होता है, अगर x + y अपॉन x माइनस वाई इक्वल a/b अपने को दे रखा है, तो इसको लिखेंगे x/y इक्वल a + b, इनको जोड़ेंगे और अपॉन में a - b, और यही फॉर्मूला अपने को यहाँ अप्लाई करना है। तो चलो लगाते हैं इसमें लिखेंगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इधर लग गया सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इधर और लगाना है 5 + 3 अपॉन 5 - 3, तो हो गया 8/2, 4 हो गया। इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल 4 है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 4 है, तो 1 साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4। ये 1 है तो ये 4 है, तो ये रूट में कितना हो गया 15 आ गया। अब ये इससे इस ट्राइंगल से वैल्यू रखेंगे, इसमें इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो कोसेक थीटा क्या होगा 4 प्लस कोट थीटा, इसको आप लिख सकते हो लाल बट्टे कक्का, बेसिक फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता तो LAL अपॉन KKA। तो लंब बट्टे करण होता है साइन थीटा, आधार बट्टे करण होता है कोस थीटा, और लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा, और जस्ट इसके उल्टे होते हैं। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोस थीटा का कोसेक थीटा और साइन थीटा का कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको याद करने का बेसिक सा फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या इसमें कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या करेंगे आधार अपॉन लंब, तो आधार कितना है √15 अपॉन लंबे हुआ है 1 है, यही वैल्यू नीचे करनी है 4 - √15। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, ये देखो 4 + √15 अपॉन 4 - √15। अगर ऑप्शन में यही दिया होता तो आप ये आंसर भी हो सकता था, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दे रखा है, तो इसको 4 + √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, तो ऊपर वाला तो क्या हो गया 4 + 15 का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो गया a + b और a - b का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये नीचे क्या आ गया 16 - 15, नीचे तो 1 बचा। ठीक है, नीचे वाला पूरा 1 बचा, ऊपर वाले में करो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 15 और 16 क्या हो गया 31 + 8 √15, आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 है तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात करो। जल्दी चलो इसको लिखो, इससे x कॉमन ले लो आप, तो x प्लस ये वाला 1 अपॉन एक्स है, यहाँ कितना बचा +3 है इक्वल 0 है, तो ये तो हो गया, आगे गया तो 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -3। तो इसको बनाने के लिए दो तरफ से कर सकते, पहले तो आप इसको स्क्वायर कर लो फिर उसकी क्यूब कर लो, या पहले आप क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो, जो मर्जी आप जैसे भी कर लो, पहले स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 इक्वल 7 है। अब इसकी होल क्यूब करते हैं तो यही मिलेगा अपने को, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल 343 - 21 है। तो इसका आंसर कितना आ गया 223, तो 322 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ये फॉर्मूला होता है, वैसे भी सीधा याद करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके पास। पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि 2 sin थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 7 है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखा है, तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान अपने को याद करना है। देखो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा, आपको वो काम माइंड में करना होगा। जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में दे रखी है, तो आप 30, 45 और 60 को माइंड में रख के देखना होगा। पर एक बात बताऊँ, तीनों नहीं रखना है। क्यों? वो आपको पता करना होगा कि कौन सी वैल्यू रखनी है। जैसे यहाँ पे रखना है, ये इंटीजर में वैल्यू आ रखी है, ना कि कोई रूट में वैल्यू आई है, इंटीजर में वैल्यू आ रखी है, तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी होगी। साइन कोस का ऐसा मान रखना होगा जिसमें ये इक्वेशन इंटीजर में आए। तो जैसे 30 रख के देखते हैं, मन में 30 रखो, क्योंकि वो वाली रखो जैसे कोस का स्क्वायर बन रहा है, तो आप कोस की वो वैल्यू रूट में हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर से हट जाएगा, लेकिन साइन में वो वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो इसमें भी रूट में होती है, इसमें भी रूट में होती है, तो ये दो तो कट गए, ये रखना है। लेकिन ये चीज़ माइंड में करनी, क्योंकि कई बार ऑप्शन से ही इक्वेशन हो जाते हैं, पर कई बार अगर नहीं भी होते हैं तो अपने को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 30 रखा तो 1/2 इधर 1 हो गया। ये चीज़ आपको लिख के नहीं करनी है, अगर लिख के करोगे तो टाइम खराब होगा, टाइम खराब तो फिर डबल एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चनों की टाइम लेके चला जाएगा, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो 30 रख के देखो, जैसे 1/2 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचा, प्लस 15 इंटू ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/4 होता है, तो 45/4 है, जो इसका मान 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इसको करो ट्रेडिशनल मेथड से, आप इसको सोल्व करो, ठीक है। तो इसको साइन बना लो, 2 sin थीटा, फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोष्टक में 1 - sin स्क्वायर थीटा रखोगे और खोलोगे तो आएगा 15 - 15 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 7 है, ठीक है। तो उसको 15 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -8 इक्वल 0, ये अपने पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाने होंगे। तो क्या बनेगा इसका 15, 15 × 120, 120 बनाना और वो भी माइनस का बनाना होगा, और उनको घटाए जोड़े तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो किससे बनेगा 12 और 10 से बनेगा, ठीक है। तो इसमें माइनस का लाना है, तो अपने को ये माइनस ये प्लस, लेकिन आपको ये पता होगा कि इसके फैक्टर बनाने के लिए अपने को डायरेक्ट करते हैं, वो जैसे चिन्ह चेंज करना होता है, जो चिन्ह अपने पास आया उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये माइनस लिया था आपने, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा, और जो इसके ये वैल्यू होती है जो साइन की, ये जो साइन के पीछे जो वैल्यू है, इससे इन दोनों को डिवाइड कर दो, 15 से इनको डिवाइड कर दो। तो ये माइनस में जो वैल्यू आई है तो अपनी कोई काम की नहीं है, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं होगा। तो ये है 4/5, 4/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। चलो देखो साइन थीटा इक्वल 4/5 आ गया अपने पास। तो ट्रायंगल बना लो, ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। तो जो मैंने पहले बताया वही लगाना है, इसमें भी ये वाला लगाना है
ठीक है, ये है, हर बार आपको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में ही रखना है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है, तो 4/3 होता है, प्लस कोस थीटा अपन क्या होता है, आधार अपॉन करण होता है, तो 3/5 होता है, प्लस सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। एलसीएम ले लो 15, तो 5 चौका 20, 3 9 प्लस 3 5 25। तो देखो सोल्व करने का एक तरीका, आपको कम टाइम लगेगा, 20 और 25 को ऐड करो, दिख जाना चाहिए आपको कि 45 बन रहा है, तो 45 15 से होगा तो 3 प्लस 9/15 हो गया, तो 3/5 हो गया, तो आंसर हो गया 3/5। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सही समझ नहीं आई तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा अपने सामने। क्वेश्चन पढ़ो, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपातिक है और यदि y 38.4 और 57.6 का तीसरा अनुपातिक है तो 2x अनुपात y किसके बराबर होगा। तो चलो निकालते हैं। मध्यानुपातिक निकालने के लिए जैसे a और b दो अपने को वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, उनको रख के देखते हैं, फिर आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं ये। तो जैसे मध्यानुपाती निकालने के लिए a और b दो संख्या दे रखी हैं अपने को, तो कैसे निकालते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालते हैं, ये आ गया मध्यानुपाती, x की वैल्यू आ गई। यहाँ y निकालता है। तृतीयानुपाती निकालते हैं कि a और b अपने को दे रखा है, ठीक है, जैसे ये, और ये अपने को पूछा है, ठीक है, ये अपने को पूछा है, तो कैसे निकालते हैं, b इंटू बी अपॉन ए, वाई की वैल्यू आ गई। ये जो संख्या है ये यहाँ रख के देखते हैं। तो जैसे x की वैल्यू निकालने के लिए ये इंटू ये, चलो अगले पेज में करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए 12.8 इंटू 64.8 का रूट, और y की वैल्यू निकालने के लिए 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4 होता है, ठीक है। अपने को पूछा क्या लास्ट में, 2x रेशियो y है, तो यहाँ x है, लेकिन 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका रूट निकालना आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, 128, 16 इंटू 8, 16 इंटू 128, ठीक है। ये जो पॉइंट लगे हुए हैं ये नीचे में शो कर लेंगे लास्ट में, जैसे यहीं लगा लो, नीचे शो कर लो पहले ही, ठीक है। और इसको करो 8 64 81, 8 दिख रहा है ना मल्टीप्लाई, तो ये तो आपको ही करके देखना होगा गुणनखंड। तो 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, बाहर 2 तो पहले से ही है, 16 को 4 आ जाएगा, और 8 और 8 का 8 आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा, अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, ये इससे ये कट गया, 576 इंटू 576 अपॉन 384, एक ही लग जाए, इससे ये कट गया, ठीक है। तो आपको ये 9 से 6 निम 54, 3 में 4 9 चौक 36, और 8 8 64, तो ये बचा अपने पास, ये वाला मान बचा, तो ये कितना है, 8 से कट रहा है ना, 8 7 56, 1 8 3 16, 8 चौक 32, 8 8 64, और 24 से दिख रहा है ना, 24 या 72, 24 दूनी 48, तो ये क्या आ गया, 2:3, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2:3 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये संख्या ही ऐसी दे रखी हैं आपको, तो इसमें कैलकुलेशन तो करनी होगी, ये कोई नहीं सिखा सकता आपको कि स्कोर शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसमें कैलकुलेशन है, तो एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन वाले। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा अभी स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। A 40 दिनों में एक निश्चित काम पूरा कर सकता है, B A की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और C B की तुलना में 28% अधिक कुशल है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष काम अकेले B कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलो चलते हैं। इसने क्या क्या बोला, पहले आप इनकी एफिशिएंसी लिख लो, A B C। B A की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो 25% को आप 1/4 लिख सकते हो। तो A अगर 4 है तो B 5 दिया।
सी बी की तुलना में 28% है, तो इसका 28% कितना होता है? 100 48 100 1.4 इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6.4। इसने दिया क्या कि ए 40 दिनों में एक निश्चित काम पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 4 है, टोटल दिन 40 है, तो टोटल वर्क अपने पास क्या आ जाएगा? 40 × 4 160 आ जाएगा। टोटल वर्क अपने पास ये है। अब बोला कि 5 दिनों तक एक साथ उन्होंने काम किया, तो इन टोटल एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी है 15.4। 4 5 9 और 6 15.4 है, और 5 दिनों तक इन्होंने काम किया है, तो कितनी होगी? 75 और 20 2 77 टोटल इन्होंने काम किया। ये 77 इससे कम कर दो, 160 से 77 कम कर दो, फिर जो काम बचा वो अपने को बी से करवाना है। ठीक है, तो 160 से 60 घटाओगे कितना बचा? 100, और 100 से, ठीक है, ये बचा 100 से 17 घटाएंगे तो 83 बचा। अब 83 जो काम बचा है अपना, ये काम अपने को बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी अपने पास 5 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 16 बार तो जाएगा, 16 पंजे 80 से ही 3/5 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलो, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन पढ़ो। यदि x की पावर 4 + x² y² + y की पावर 4 = 21 है, और x² + xy + y² = 7 है, तो 1/x² + 1/y² का मान निकालना है। देखो, ये होता है x की पावर 4 + x² y² + y की पावर 4 = x² + xy + y² इंटू x² - xy + y² होता है। ये वैल्यू दे रखी है 21, ये वैल्यू दे रखी है 7, तो इसका मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को 3 दे रखी है। क्या है? x² + xy + y² की वैल्यू अपने को 7 दे रखी है, और x² - xy + y² की अपने को 3 दे रखी है। इसमें क्या पूछा है अपने को? जैसे इनका एलसीएम लो, x² y², तो ऊपर क्या आ गया? x² + y² आ गया, ये अपने को पूछा है। तो इसमें देखो, एक बार इनको जोड़ के 2 का डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x² + y² की, और एक बार इनको घटा के फिर 2 से डिवाइड करोगे तो xy की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 5, ये आ गया x² + y² के, और घटा के करोगे 7 - 4 7 - 3 तो 4/2 तो आ गया 2, वो आ गया xy की। ऐसा क्यों होता है? पता है? जैसे इनको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, x², तो मैं अलग से समझाती हूँ उसको। जैसे ये थी अपने पास इक्वेशन +y² x² - xy + y², ये = 7 है, ये = 3 है। देखो, इनको एक बार जोड़ेंगे अपन, तो ये कितना बचा? 2 × x² + y² = 10, तो ये 2 गए 5 आ गया। इनको घटाएंगे तो ये कट गया, ये बचेगा। ठीक है, तो 2xy = 4 आ जाएगा, और xy = 2 आ जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, इसीलिए बताया कि दोनों को 2 इक्वेशन आने के बाद आप दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, वो तो इसकी वैल्यू आ गई, और दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड करो, ये बीच वाले की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अपने को एक 5 आई है, एक 2 आई है। ऊपर तो है x² + y² सोल्व किया था तब, तो उसकी वैल्यू तो आई है अपने पास 2, और नीचे है x² y², तो xy की वैल्यू 2 आई है, तो इसकी 4 हो गया। आंसर हो गया 5/4, ऑप्शन नंबर 4। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, और एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि वह 140 रुपये की हानि उठाना पड़ता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो चलो करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्या बोला है इसने, 40% को क्या लिख सकते हैं आप? 2/5। 5 का सामान था 7 में, ठीक है, और 20% है, तो 20% को, तो 5 का 4 में, और 25% 4 है, तो 4 का 3 में, 4 से 4 कट गया, ये कितना बचा? 25, और ये कितना हुआ? 21। यहाँ अपने को कितने की हानि हुई? 4 की। क्वेश्चन में कितने की हानि दे रखी है? 140 की, तो 4 × 12, 2 4 5 20, ठीक है, 35 आ गया। एक की वैल्यू 35 आ गई, 25 की निकालनी है, इंटू 25,
तो देखो एक चीज़, पूरा सोल्व मत किया करो, पहले आप ऑप्शन पे भी एक निगाह डाल लिया करो। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट किसी में 5 नहीं है, सिर्फ इसमें, तो आंसर ही होगा। बाकी आपको पूरा सोल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 25 मंजो 125, 25 75 और 10 75, 10 85 और 2 87, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू एक्स सेंटीमीटर है, क्यू आर 16.8 सेंटीमीटर है, आर एस 14 सेंटीमीटर है, पी एस 25.2 सेंटीमीटर है, और पी आर क्यू एस को द्विभाजित करती है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। पहले आप चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष वर्त पे हो, वर्त की परिधि पे हो, पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू दे रखा है एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 16.8 सेंटीमीटर, आर एस दे रखा 14 सेंटीमीटर, और पी एस दे रखा 25.2 सेंटीमीटर। बोला क्या है, पी आर क्यू एस को पी आर द्विभाजित करती है, ये इसके बराबर है। तो देखो एक, ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया, अगर ये वाली ये रेशियो अपने को दे रखा है, ये ए है ये बी है, तो ए रेशियो बी है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों रेशियो में होते हैं, ए बाई बी रेशियो में होता है। ऊपर वाले का एरिया, जैसे इस वाले का एरिया अपॉन इस वाले का एरिया, जो ये वाली दे रखी है ना अपने साइड, इसके इक्वल होते हैं। तो ये इसमें अपने को ये बराबर दे रखी है दोनों में। ठीक है, तो अपने को ये वाली बराबर दे रखी है, तो इसका एरिया बराबर इसका एरिया होगा, क्योंकि बराबर दे रखी है इसलिए इन दोनों का एरिया होगा। तो चलो लिखते हैं इसका एरिया अपन, क्या हो गया 25.2 इंटू 14 इंटू साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा है, थीटा लेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसलिए मैं साइन थीटा नहीं लिख रही। बराबर में इधर x इंटू 16.8 है, और इधर भी साइन थीटा है, वो साइन थीटा कट जाएगा इससे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, ये इससे कट गया। आप देखो आंसर सारे इंटीजर में आए, जरूरी नहीं कि आप पूरा सोल्व करो तभी ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नंबर तो आपको ऑप्शन लगाना है उसी से मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको 4 इंटू 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन में देख के किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने को 8 ही मिले। ठीक है, तो 8 को 4 से करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 8 से करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, इससे तो 1 से करेंगे तभी मिलेगा, तो आपको आंसर 21 आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप पूरा सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी बी सी पे लंब है, जहाँ डी बी सी पर स्थित है। यदि ए डी 4√3 सेंटीमीटर है तो ए बी सी का परिमाप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी समबाहु दे रखा है, ठीक है, ए डी है वो बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है, ए डी की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला पता है, √3/2 ए होता है, ए जहाँ पे भुजा होती है, इक्वल 4√3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू 8 आ गई। पूछा क्या आपने को, परिमाप पूछा है, तो 8 इंटू 3 24 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दे रखा है समीकरण कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा का मान ज्ञात करना। देखो कोस थीटा टेन थीटा इक्वल कोट फाई, कोसेक थीटा इक्वल सेक फाई, ये कब होते हैं, जब थीटा प्लस फाई इक्वल 90 डिग्री हो। ठीक है, यही चीज़ अपने को इस क्वेश्चन में लगानी है। ये कोसेक थीटा
और ये सेक फाई, दोनों को जोड़ के देखो 90 बन रहा है ना, तो इसका मान 0 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसका मान 0 हो गया। और इसका भी दोनों को जोड़ो 90 हो रहे, तो ये भी 0 हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये तो सीधा क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसमें। चलो ये सोल्व करना आपको जैसे बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्ट। ठीक है, चलते हैं। चलो लिखते हैं। ये क्या, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं, तो इस वाले कोष्टक को करते हैं, फिर उसके बाद 18 ये डिवाइड है, और तो इसको क्या करेंगे 1/2 बनेगा, 2 इंटू 1/4 है तो 1/2 बनेगा, इंटू 2/3 है, इसमें डिवाइड को सोल्व करते हैं तो उल्टा कर दो 4/3 इंटू 5/8 हो जाएगा, डिवाइड है 2/3 है, ऑफ को करेंगे तो क्या होगा 9/16, और डिवाइड को करेंगे तो उल्टा कर दो 16/9। ठीक है, ये कितना आ गया 36। इसको 9 मत कर देना क्योंकि ये 1/2 बनेगा तो 2 पर जाएगा, ये हो गया 36 इंटू ये 8 से 8 गया तो 5/9 है, और ये सोल्व करेंगे तो ये जो भी आएगा ये उल्टा चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 27/32 मल्टीप्लाई कर 9 3 और 4 नेम 36, 4 8 32, 5 दिए 15 नेम 135/8 होता है, तो 8 एक में 8 5 8 6 48 तो 16 पॉइंट। ठीक है, हाँ 16 पॉइंट में आएगा, तो 16 दिखते ही आपको आंसर ये लगाना है, पूरा सोल्व नहीं करना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में अब 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं, तो एक्स का मान ज्ञात करना। ये होता है कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल बी का टाइम, रिवर्स होता है ये इसका, बी का टाइम और बी ए का टाइम का रूट। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होगा, दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, टाइम के रेशियो के 1/टाइम रेशियो। ठीक है, टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, इसीलिए ये यहाँ स्पीड ए की आई है तो यहाँ बी का टाइम आया, तो ये वैल्यू रख दो आप। तो ए की गति बी की गति की तुलना में 20% अधिक है। अगर बी की 5 है तो ए की 6 है, तो 6/5 इक्वल बी का टाइम दे रखा है, क्या आपको दिया है कि ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में, तो ए का टाइम ये है और बी का टाइम, तो बी का ये है और ए का 5/2 है। इसकी होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 36/25 इक्वल 2x/5। ये 5 से 5 2 18/5, x इक्वल 18/5। ठीक है, तो 5 दिए 15, 3/5। कौन सा ऑप्शन है, बी सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है समीकरण a + b - c की क्यूब प्लस a - b + c की क्यूब माइनस 8a की क्यूब। एक तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक तो इसमें a बराबर ऐसे क्वेश्चन है तो a बराबर b बराबर c रख दो, इससे आ जाएगा। दूसरा एक सीधा सा होता है कि a की क्यूब प्लस b की, चलो a b c इसमें दे रखे हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो दूसरा वेरिएबल मानते हैं x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर x 3xyz होता है। कब, जब x + y + z बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये तीनों आप जोड़ोगे तो 0 बन रहा है, तो इसमें भी ये लगा दो 3abc का लगा दो, 3 इंटू ए का मान ये है, यहाँ पे x का मान अपने a + b - c और a - b + c, और ये क्या हो गया 2a है, लेकिन ये किसका है, माइनस का। यहाँ तो प्लस का फॉर्मूला देखा था ना,
माइनस का है, जो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक जगह कौन सा भी, तो क्या आ गया, बाहर तो 6 ही आ गया, 3 वाला तो कट ही गया, बाहर 6 आ गया, तो a प्लस बी माइनस सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से है, तो a प्लस बी माइनस सी आ गया, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, और एक आ गया a माइनस बी प्लस सी, बाहर माइनस का चिन्ह है, एक में मल्टीप्लाई कर दो आप, एक में कौन से में भी, ये और ये इसके साथ, ठीक है, तो ऑप्शन को देख के मल्टीप्लाई कर दो, वो तो a प्लस बी माइनस सी इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। फिर आगे वाला क्या है, ये शायद दोनों ऑप्शन सेम लिख लिए गए, ये और ये, तो आप ऑप्शन को छोड़ दो, आप सीधा देख लो कि आंसर आएगा 3 इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी और इंटू 2a माइनस में, ठीक है। ये जहाँ भी ऑप्शन में मिलेगा आप वही टिक कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अन्नू अपने उत्पादन की लागत से 50% पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को तय करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसके विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के एक स्थान तक से, वो सारे दशमलव के एक स्थान तक दे रखें, तो इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। कई बार कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पता नहीं क्या दे दिया वो। तो चलो, अगर 100 माना है अपन ने तो एस पी कितना हो गया, ये सी पी माना 100 तो एस पी हो गया 125। बोला है उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी, ये 20% बढ़ा दी तो इसका 20%, ये 120 हो गया। और विक्रय मूल्य में 10% की, अगर इसका 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसका 12.5 होगा तो 137.5 बन जाएगा। और ये अपने को निकालना है कि कितना लाभ हो, तो कितना हुआ 17.5 अपॉन ये इंटू 100, ये मिलके ये कट जाएंगे, ये कितना बचा 12 एकम 12 5 12 चौक 48 14 दिखते ही अपना आंसर 14 में सीखो। तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। अगर एक एक दो सेकंड भी आप बचाओगे ना तो भी बहुत है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन का टाइम निकाल लोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और ए एल पर बी सी के लंबवत है। ट्रायंगल डी ई एफ में डी ई बराबर डी एफ है और डी एम पर ई एफ के लंबवत है। यदि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है, ट्रायंगल डी ई एफ के एरिया का रेशियो दे रखा है, ये 9:25 है। और कोण बी ए सी इक्वल कोण ई डी एफ है, तो डी एम प्लस ए एल अपॉन डी एम माइनस ए एल अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने को 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, बनाते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ दे रखा है। बोला है ए बी ए सी के इक्वल है। समद्विबाहु बाहु ट्रायंगल दे रखा है, इसमें भी डी ई एफ के इक्वल है। ए एल पर ये लंब है और इसमें भी एक लंब दे रखा है, क्या, डी एम, ये लंब। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल हो गए। तो इनका एरिया जो दे रखा है अपने को, इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 25 है। अगर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ के एरिया का जो रेशियो होता है उसका √3 इनकी साइड्स का रेशियो होता है, साइड 1 और साइड 2। 1 इसकी मान रही हूँ मैं और 2 इसकी मान रही हूँ, साइड 2। तो ये क्या हो गया, इसकी साइड आ गई 3, इसकी आ गई 5। तो डी एम है, कौन सी भी साइड कर लो, सारी ऑल साइड्स का रेशियो यही आएगा, 3 और 5 है। तो डी एम पूछा है तो डी एम कितना है 5, प्लस ए एल पूछा है तो ए एल कितना 3 अपॉन 5 माइनस 3, तो 8/2 इक्वल 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें भी, तो आंसर आपके 4 आ जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सी आई का क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित राशि का 2/1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 1201.60 रुपीज़ है, तो वार्षिक रूप से संयोजित, ये वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो अपने को राशि बतानी है, क्या, प्रिंसिपल बताना अपने को। चलो चलते हैं।
10% रेट दे रखी है, 2 साल तो अपने को कंप्लीट दे रखी और एक 1/3 दे रखी, तो इन दो के लिए तो 10%, ठीक है, ठीक है। और तीसरी के लिए 10/3%। तो 10% को कैसे लिख सकते हैं, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 है तो 1/30 हो गया, तो प्रिंसिपल 30 है तो अमाउंट 31 है, ठीक है। ये टोटल प्रिंसिपल है 3000 हो गया। और ये मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है, कहीं तो इसी में लगे रहेंगे कि 11 121 को 31 1 से करेंगे 3 से करेंगे, नहीं, ठीक है। आप करो 31 को 11 से, तो 31 को 11 से दो तरीके से करना है। एक तो 31 को 11 को 10+1 मान लो, और इसको देखो मैं अलग से सिखाती हूँ आपको। क्या था वो, 3 3 3, और इधर मल्टीप्लाई करना था 11 × 11 × 31 से, ठीक है। तो 31 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करो, एक तो ऐसे मल्टीप्लाई करते तो ऐसे लिख दिया करो, 11 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई तो उसको सेम नीचे वही संख्या लिख दिया करो, एक अक्षर छोड़ के। तो 1 4 3, और वापिस 11 से करना तो फिर से यही लिख दो आप ऐसे, 1 5 7 3, आंसर हो गया 37, मतलब इसका मल्टीप्लाई आ गया 3751, ठीक है। तो लिख लो आप 3751। तो ये कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया 751। 751 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1201.60। तो 7 एकम 51, तो कितना बचा, 1200 में से 750 गए तो 50 800 450 बचे, 450 और 6 यहाँ पॉइंट लग गया, तो इसको 6 बार वे जो सात चिक बियाने 6 बार पूरा चला जाएगा, तो 1.6 आ गई। एक की वैल्यू 1.6 आ गई, तो अपने को पूछा क्या, अमाउंट पूछा, और अपने पास अमाउंट है 3000, तो 3000 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 से मल्टीप्लाई का 48, 4800 रुपये आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा स्क्रीन पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 होता है, तो x के कितने मान होते हैं ये ज्ञात करना अपने को। देखो 200 इसको x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 विभाजित होता है, नहीं 8 बचता है, सॉरी, शेषफल 8 बचता है। तो आप 8 को इससे, वो एक देखो कोई भी जैसे एक संख्या है 200, आप उसको 8 से ऊपर की कोई भी संख्या से विभाजित कर लो, जैसे 12 से विभाजित किया आपने, तो विभाजित किया 12 से, तो कितना बचा, 12 × 12 8, 12 × 6 72, बचा कितना, 8 बचा। अगर ये 8 इससे माइनस करते हैं अपन, 192 को अगर 12 से 8 माइनस करती है, जो शेषफल बचा, तो फिर कोई चीज़ शेष नहीं बचेगी ना, तो सारी जो अपने को जो इससे विभाजित होगा उसका पता चल जाएगा। अगर जो शेषफल आया है अपने पास वो इस संख्या से माइनस कर देंगे, फिर ये जो 192 जो संख्या अपने पास बची है, तो जो भी x का मान आएगा वो सारे इससे डिविजिबल होंगे, तो अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 192 है, तो 192 के फैक्टर करने होंगे आपको, चाहे वो 2 से करके कर लो, कैसे भी कर लो, अपना तरीका होता है, ठीक है। 2 × 18 1, 2 × 6 12, 2 से ही कर लो सारे, 2 × 4 8 48, 2 24, 2 12, 2 6, ये आपको फास्ट करना होगा 6, तो 2 की पावर कितनी होगी 6, 2 की पावर 6 हो गई इंटू 3 हो गई। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 6 + 1 इंटू इसकी पावर 1 है तो इंटू 1 + 1, तो 7 × 2 = 14 हो गया। देखो टोटल कितने बने, टोटल बने 14। लेकिन एक बात बताओ आप, जब अगर 192 को 8 से, एक चीज़ कंडीशन ये भी कि 8 से शेषफल आ रहा है तो वो संख्या 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 से बड़े कौन कौन से गुणनखंड बन रहे हैं इसके, 1 जो नहीं आ सकता, 2 वो भी नहीं आ सकता, 3 भी बन रहा वो भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं, 5 तो बन ही नहीं रहा, 6 भी नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता। तो कितने कट गए 6, तो 14 में से 6 माइनस कर दो, 8 ही इनके फैक्टर बनेंगे जो शेषफल 8 देते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। पहले 4 संख्याओं का एवरेज, पहले 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है, तो 5वीं संख्या x है, तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 3x है।
ये तो एवरेज है, तो इनका योग कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस कर दो, तो 13x है वो जो अपने को दे रखा है 85.8 इंटू 500 संख्याओं का दे रखा है, ठीक। तो पांचवी संख्या अपने को x का मान निकालना है। तो x का मान कितना है, 13 छिक 78, 7 13 छिक 78, तो 5 6 का 30 और 3 33, तो आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार का है जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 440 और 506 मीटर है। ट्रैक को 6 रुपये पर मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो चलो सबसे पहले ये दे रखा है एक तो अपने को 2πr1, ये दे रखा है 2πr2। यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू ये रख के इक्वल 44, ये 44 10, ये r1 की वैल्यू आ गई 70। यहाँ से r2 की वैल्यू निकाल लो, 2πr2 इक्वल 506 है। ये पाई को यहाँ ये रख लो पहले, 44 में 66, तो 7 दूनी 14, 140 और 21 161/2। ये r2 का मान आ गया, ये r1 का मान आ गया। चलो अलग से लिख लेते हैं, r2 का मान आ गया 161/2 और r1 का मान आ गया 70, ठीक। अब पूछा क्या आपने को, ये देखो ये वाली जो है ना, ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के जो बीच का एरिया ना, इसको समतल करने की लागत पूछे। तो इसको क्या करेंगे अपन, पहले बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, तो क्या आएगा πr2 को स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1 इंटू पाई। तो ये वैल्यू बस यहाँ रख दो, तो पाई का है 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा प्लस 70, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 140, तो 301, हाँ 301/2 इंटू दोनों को घटाओ तो 40 21/2 और इंटू 6 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 2 11 और 2 तिया 6। अब देखो ये नीचे कोई भी संख्या नहीं बची, जो भी बची देखो, अब मैं अलग लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ संख्या क्या बची है ऊपर, ये इंटू 9 ये बचा। अब देखो आप सोल्व करोगे तो इसमें टाइम बहुत जाएगा, और मैंने बताया कि एक बार आप ऑप्शन पे नज़र डालो। तो इसका देखो ये संख्या वैसे तो सीधे सीधा यूनिट डिजिट से हो रहा है 9, ठीक है। तो 9 आंसर, एक में इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, आप अगर 2 में 9 मिल गया आपको, तो आप 9, ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ये तो श्योर है 9 से डिविजिबल। और 9 से संख्या डिविजिबल कब होती है, जब उनके अंकों का योग 9 के बराबर होता है। तो जैसे इस ऑप्शन में चलते हैं अपन, 9 है, जहाँ 9 बनता जाए वहाँ काट दो, 9 है 9 और 7 और 2 मिला के भी 9, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है। इनको एक बार, हाँ ये संख्या देखो 9 है, 8 और 9 ये भी कट गया, तो 6 6 12 है जो नहीं कट रहा, तो संख्या नहीं कट रही। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो 6 6 12 ये भी नहीं कट रही। यहाँ 4 2 6 3 9 ये 9 बन गया, और 8 2 10 ये भी नहीं कट रही, सिर्फ यही संख्या कट रही है, ठीक है। तो 9 डिविजिबल का रूल बहुत जगह फायदेमंद है आपके लिए, तो आप इसको ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस करना आप इसकी, तभी लगेगा एग्जाम में। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन में बोला है समान आयतन वाली 2 बोतलों में क्रमशः 35% और 1/3% संतरे का रस भरा जाता है, और वे सेब के रस से पूरी तरह भर जाती हैं, और फिर दोनों बोतलों के रस को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ समझने के लिए आपको। 35% इसमें ऑरेंज है, और इसमें 33 से 1/3% ऑरेंज, बचा कितना 66 से ही 2/3%। ये इसमें सेव डाला है, और इसमें डाला है सेव 65%, क्योंकि इसको 100 करने के लिए 65 ही बचा, तो इसमें सेव 65 है, इसमें 65 को क्या लिख सकते हैं 13 5 65 20, और ये एप्पल का रेशियो दोनों में, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3।
अब देखो इसने क्या बोला है कि दोनों को आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है, तो 20 को और 3 को अपने को इक्वल करना होगा, क्योंकि यही तो है। अगर अपने पास कोई दे रखा है, कोई डब्बा दे रखा है, उसमें 20 टोटल 20 क्वांटिटी है, तो उसमें से 13 एप्पल की है, तो टोटल क्वांटिटी तो यही है, तो इन दोनों को तो इक्वल करना। तो इसको करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और इसको करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें से वो कितना आ गया 39, और इसमें से वो कितना आ गया 40, अपॉन टोटल से वो कितना है 120। कर लो ये 79 अपॉन 120 इंटू 100, और ये कर दो 12 छिक 72, 7 बचा, 12 पंचो 60, 5 से ये आंसर आ जाएगा 65 से 5/12, ये आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। बाकी 4 क्वेश्चन बचे हैं डीआई के, वो आप खुद सोल्व कर लो। उसमें सोल्व करवाने की कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस कैलकुलेशन करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी। धन्यवाद। और आपको अगर कोई भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे समझ नहीं, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।